क्या कभी आप लोगों के दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ, यह समाज या फिर ये दुनिया कैसे काम करती है? परंतु इन सभी उलझे हुए विषयों को समझने से पूर्व हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि हमारे समाज का विकास कैसे हुआ, लोग अतीत में कैसे रहते थे, वो क्या कहते थे, किस तरह के वस्त्र पहनते थे और किस तरह हमारे अतीत ने हमारे वर्तमान को आकार दिया। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल GM लाइब्रेरी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, अंत और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इतिहास का अध्ययन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे आपको ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। इतिहास क्या है? इतिहास ज्ञान की वे शाखा है जिसमें मानव जाति से संबंधित बीती हुई घटनाओं का अध्ययन क्रम और साक्ष्य के आधार पर होता है। सरल शब्दों में अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। यह अतीत काल में रहने वाले लोगों की कहानी होती है। इतिहास हमें हमारे पूर्वजों के बारे में बताता है कि उनकी जीवनचर्या कैसी थी, वो क्या काम करते थे, उनकी संस्कृति, धर्म, सामाजिक व राजनीतिक प्रणाली के साथ साथ उनकी समस्याओं, महत्वाकांक्षाओं एवं उपलब्धियों के बारे में बताता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये यूनानी इतिहासकार थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। अब आपको समझ आ गया इतिहास क्या है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? बेसिकली इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत दो तरह के होते हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत होते हैं जिनमें खुदाई से प्राप्त टूटी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत इमारत, स्मारकों और भग्नावशेष, सिक्के, औजार, बर्तन, जानवरों की हड्डी, गहने एवं मूर्तियाँ का अध्ययन किया जाता है। इससे ज़्यादातर वस्तुएं जमीन के अंदर पाई जाती हैं। सभी पुरातात्विक स्रोत हमें उस समय के कला और विकास, भवन निर्माण शैली एवं सामाजिक व आर्थिक जीवन शैली के बारे में बताते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता पुरातात्विक स्रोत का एक अच्छा उदाहरण है। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वो लिखित साक्ष्य हैं जो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। इसके अंतर्गत वैदिक रचनाएं, बौद्ध और जैन साहित्य, महाकाव्य, पुराण, प्राचीन जीवनियाएं, कविता और नाटक आदि शामिल है। इसके अलावा साहित्यिक स्रोत में विदेशी यात्रियों के विवरण भी शामिल किए गए हैं। इससे हमें रचनाओं, नगरों, व्यापार, भाषा और धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की इंडिका साहित्यिक स्रोत के एक अच्छे उदाहरण है। अब हमें इतिहास के स्रोत के बारे में भी पता चल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास को मुख्य रूप में 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, ये वो समय था जिस वक्त के लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इनकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत से ही प्राप्त होती है, जैसे पाषाण युग। अर्ध ऐतिहासिक काल, ये वो समय था जिस वक्त के लिखित साक्ष्य हमारे पास मौजूद थे परंतु इन्हें पढ़ा नहीं जा सका। आर्कियोलॉजिस्ट इसे पढ़ने में अभी तक सफल नहीं हुए हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता। ऐतिहासिक काल, ये वो समय था जिसमें हमारे पास लिखित व पुरातात्विक साक्ष्य दोनों ही मौजूद थे और इन्हें पढ़ा भी जा सका। ऐतिहासिक काल में वैदिक युग से लेकर अब तक का समय आता है और ऐतिहासिक काल को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, माध्यम और आधुनिक काल। और इतिहास को सबसे पहले 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलिरियस को जाता है। हमने ये भी समझ लिया कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इतिहास का अध्ययन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग इतिहास का असली महत्व नहीं जानते, बस एक विषय मात्र मानते हैं। पर इतिहास बस एक विषय मात्र नहीं, ये एक कारक है जो वर्तमान को प्रभावित करता है। तो चलिए समझते हैं इतिहास को जानना हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकता है। इतिहास से हमारे अतीत की जानकारी मिलती है जिससे हम अपने विकास को निरंतर बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने समझा कि राजतंत्र में खामियां हैं तो हमने उसे लोकतंत्र में बदला। इतिहास ही वो माध्यम है जिसके कारण आज हमारी संस्कृति और सभ्यता का अंत आज तक नहीं हो पाया। बड़े तबके के लोगों की जानकारी तो मिल जाती है उनकी जीवनी से,
और इतिहास ही है जो मध्यम और निचले तबकों से लेकर आज की भाषा में आम लोगों की जानकारी और परिस्थितियों के बारे में बताता है। इतिहास के कारण ही हम अपने महत्वपूर्ण कौशल और गुणों को याद रख पाते हैं और उनका विकास कर पाते हैं। जो भाषा आज हम बोलते हैं और सुनते हैं वो हमारे इतिहास से ही उत्पन्न हुई है और इनका विकास समय के साथ चलता रहता है। ऐसे अनेकों कारण हैं हमारे इतिहास को जानने के लिए, पर सरल भाषा में समझा जाए तो हमें इतिहास को इसलिए जानना चाहिए कि हम पहले की गई गलतियों को पुनः दोहराए ना और अपना विकास करते रहें। तो भाइयों, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने मिले तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।